मैं तुम लोगों को ऐसा 5 टिप्स बताने वाली हूँ। अगर इसको तुम सही तरीके से फॉलो करते हो अपने पार्टनर के ऊपर, तो तुम्हारा पार्टनर मर जाएगा लेकिन तुमको छोड़ के जाने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। हमेशा वो सिर्फ तुम और तुमको लेके ही सोचता रहेगा। हमेशा उसके दिमाग में सिर्फ तुम और तुम घूमोगे। तो चलो जान लेते हैं इस 5 टिप्स को, और ध्यान से सुनना इसको और उसी तरीके से फॉलो करने की कोशिश करना अगर 100% रिजल्ट पाना चाहते हो तो। पहला टिप्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमको पागलों की तरह मिस करे और कभी भी तुमको छोड़ के जाने के बारे में सोचे तक नहीं, तो उसको वेट कराओ, इंतज़ार कराओ उसको। सोचो कि अगर तुम अपने पार्टनर से मिलने जाने वाले हो, ठीक है, तो तुम जिस समय पे मिलने जाने वाले हो, तुम क्या कि ना उससे पहले वहाँ पहुँच गए, तो तुम्हारे साथ क्या होगा? अगर पहले पहुँच जाओगे और वो वहाँ पे नहीं पहुँचेगा, तो तुम सोचते रहोगे कि अभी तक नहीं आया, पता नहीं कितना देर में आएगा और कितना टाइम लग जाएगा, ये सब सोचते रहोगे। या फिर हो सके तो उसको कॉल भी लगा लोगे, मैसेज भी कर लोगे कि और कितना टाइम है, कितनी देर में तुम पहुंच रहे हो। मतलब इससे क्या हो रहा, तुम्हारे अंदर एक बेचैनी हो रही है, एक तड़प हो रहा है उसके लिए, है ना। और जब उसके बाद वो तुम्हारे पास आ जाएगा मिलने के लिए, तब क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा उससे मिलने के लिए। तो यही चीज़ तुम्हारे पार्टनर के साथ होगा अगर तुम मिलने जाने वाले हो, लेकिन जिस समय जाने वाले हो तुम उस समय नहीं गए, वो पहले वहाँ पहुँच गए, तो उसके मन में भी इसी तरह से एक तड़प, एक बेचैनी पैदा होगी तुमको लेके। और थोड़ा देर वेट करने के बाद, बेचैन होने के बाद, तब जो उससे मिलोगे, तो वो खुशी जब उसको मिलेगा तो वो खुशी दुगना होगा। नॉर्मल अगर जिस समय बोलते उसी टाइम में तुम पहुंच जाते और मिलते उससे, उसको जितना खुशी मिलता ना, उसे दुगना खुशी उसको मिलेगा अगर थोड़ा देर वो वेट करेगी, उसके बाद तुम उससे मिलने जाओगे। मतलब जो तड़प उसके अंदर था वो सेटिस्फाई होगा, तुम मिलने जाओगे, यानी तड़प उठा फिर वो सेटिस्फाई हुआ, तो उसको और ज़्यादा आनंद मिलेगा और ज़्यादा खुशी मिलेगी। या फिर सोचो कि वो तुमको बोल रहा है फ़ोन करके कि कल हम लोग 5 बजे मिलेंगे, तो तुम क्या करोगे, एक बार में राजी नहीं हो जाओगे कि हाँ 5 बजे ही मिलेंगे। तुमको क्या बोलना है, तुम बोलना कि हाँ देखते हैं 5 बजे मिल पाते हैं कि नहीं, मुझे ये काम है, तो अगर मैं मैनेज कर पाया तो ज़रूर जाऊँगा मिलने के लिए, मैं बाद में तुमको बता दूँ, मैं कॉल करके तुमको बता दूँगा, ऐसा करना। लेकिन एक्चुअली तुमको कोई काम नहीं है, तुम फ्री हो, लेकिन फिर भी तुमको ऐसे ही बताना है। और क्या करना है, 4-5 घंटे बाद उसको थोड़ा वेट करवाने के बाद, ताकि वो सोचता रहे तुम्हारे बारे में कि तुम मिलने आओगे कि नहीं आओगे, पता नहीं क्या होगा, मिल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये सारा सोच उसके मन में चलता रहे। उसके बाद 4-5 घंटा बाद तुम उसको कॉल करके बताना ना कि ठीक है कल हम लोग 5 बजे मिलने जाएंगे। तो ये जो उसके मन में चलता रहा, उसके दिमाग में तुम्हारे बारे में चलता रहा ना, ये हमेशा क्या करेगा, तुम्हारे साथ उसको अटैच करके रखेगा। वो चाह कर भी तुमको भूल नहीं पाएगी कभी। और इसके बाद जो तुम मिलने जाने के बारे में बोले उसको, उससे जो उसको खुशी मिलेगा ना, वो खुशी और ज़्यादा मिलेगा उसको। तो इस तरीके से तुमको करना चाहिए। या फिर सोचो कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे कोई चीज़ मांग रही है, तो मांगते ही तुम रेडी मत हो जाना उसको दे देने के लिए, या फिर मांगते ही दे मत देना। तुम क्या करना, तुम देने के लिए एबल हो, फिर भी तुम उसको बोलना कि ठीक है मुझे यहाँ से थोड़ा पैसा मिलने वाला है, या फिर मुझे पेमेंट मिलने वाला है, वो मिल जाएगा ना तब मैं तुमको दिला दूंगा, अभी मेरे पास तो पैसा नहीं है, अभी मैं नहीं दिला सकता। अगर तुम एबल हो फिर भी ऐसा बोलोगे, और तब क्या करोगे, कुछ दिन लेट करोगे और उसके बाद तुम वो सामान उसको दिलाओगे। ये क्या होगा, वो जो वेट कर रही है कि वो मुझे देगा कि नहीं देगा, बहाना तो नहीं मारा, पता नहीं क्या बोल रहा है, ये सब जो थिंकिंग आएगा ना उसके दिमाग में, यही क्या करेगा, तुमसे उसको अलग होने नहीं देगा कभी। हमेशा उसके दिमाग में तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा, है ना। और वो जो वेट करवाने के बाद तुम जो वो गिफ्ट उसको दे रहे हो, तो वो खुशी जो उसको मिलेगा, वो खुशी और ज़्यादा होगा और डबल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ क्या होता है, प्रभाव डालता है मन में, दिमाग में प्रभाव डालता है। ये ऐसा चीज़ है ना कि चाह कर भी वो कभी तुमको दिमाग से निकाल नहीं पाएगी, मन से नहीं निकाल नहीं पाएगी, और चाह कर भी ना कभी तुमसे दूर नहीं हो पाएगा, हमेशा तुम्हारे लिए बेचैन हो। 2 नंबर पॉइंट, तुम हमेशा अपने रिलेशन का गाना नहीं गाओगे। मतलब क्या, कि हमेशा अपने रिलेशन को लेके दूसरों को बताओगे नहीं, दोस्तों के पास जाके नहीं बताओगे हम लोग का रिलेशन बहुत अच्छा है, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, उसका थिंकिंग बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, जो बोलता हूँ वो सुनता है। या फिर जब तुम्हारा रिलेशन बहुत अच्छा है, तुम अच्छा अच्छा पोस्ट डालोगे सोशल मीडिया पे। या फिर सोचो कि उसके साथ थोड़ा झगड़ा हो गया है, नाराज़गी हो गई है, तो दुख का पोस्ट डाल रहे हो। ये सब तुमको बिल्कुल नहीं करना है,
क्यों पता है? अगर ऐसा तुम करोगे ना तो उसको ये अच्छी तरीके से साफ साफ समझ में आ जाएगा कि तुम कितना दुर्बल हो उसके प्रति। यानी तुम्हारा वेट उसको पता चल जाएगा, तुम्हारा दौड़ कितना है ये उसको पता चल जाएगा। मतलब वो क्या करेगी तो तुम पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये अच्छे तरीके से उसको पता चल जाएगा। यानी वो अगर बहुत अच्छा व्यवहार करके तुम बहुत खुश हो जाते हो, वो अगर तुमसे झगड़ा करती है, नाराज होता है तो तुम बहुत दुखी हो जाते हो, ये उसको पता चल जाएगा। तो क्या होगा अगर उसको तुम्हारा वेट पता चल जाएगा तो उतना इम्पोर्टेंट और वो तुमको नहीं देगा। जैसे हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो जब तक हम लोग का रिजल्ट निकलता नहीं है ना तब तक हम लोग क्या करते हैं, तड़पते रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट काम करता है हमारे अंदर। लेकिन जब हम लोग को रिजल्ट मिल जाता है तब क्या उतना एक्साइटमेंट हम लोग के अंदर रहता है? नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि रिजल्ट तो मिल गया है, पता चल गया है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उसी तरह से जब तुम इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाओगे या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे तो उसको पता चल जाएगा कि तुम कैसा हो, तुम कितना दुर्बल हो उसके प्रति। तो जब उसको तुम्हारा वेट पता चल जाएगा तो क्या वो तुमको उतना इम्पोर्टेंट देगा पहले जितना दे रहा था? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो अब तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका है और तुमको पकड़ के रखने के लिए, तुमको पाने के लिए उसको और कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। मतलब वो जान चुका है कि मैं कुछ एफर्ट नहीं भी लगाऊंगा तो भी ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा, ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगा, मेरे बिना ये रह ही नहीं सकता है, ये वो जान जाएगा। तो उसके अंदर कोई डर ही काम नहीं करेगा कि तुम कभी उसको छोड़ के भी जा सकते हो, तुम कभी नाराज भी हो जाओगे, तुम अगर उसके लाइफ से चले गए तो जब जहाँ डर खत्म हो जाएगा ना तो फिर क्या हो जाएगा, तुम उसके लिए एक साधारण इंसान बन जाओगे। क्यों? क्योंकि उसको तो कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, बिना एफर्ट का ही तुम उसको सब कुछ दे रहे हो, है ना। वो झगड़ रहा तो रो रहे हो और वो अगर बहुत प्यार कर रहे हो तो बहुत खुश हो जा रहे हो, है ना। यानी कुछ भी उसको एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, वो जो चाहते हो तुम वही कर रहे हो। तो तुम उसके लिए एक नॉर्मल सा इंसान बन जाओगे, कोई वैल्यू नहीं रहेगा तुम्हारा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो क्या होगा इससे? इससे जब तुम वैल्यू नहीं रहेगा, उसके पास इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, तुम साधारण बन जाओगे तो उतना प्यार क्या तुम्हारे लिए होगा, उसके अंदर उतना एक्साइटमेंट होगा तुमको लेके। जब तक तुम्हारे बारे में पूरी तरह से जान नहीं जाएगा तब तक एक्साइटमेंट रहेगा। जैसे पहले पहले रिलेशन में होता है, जब हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है तो जानने का जो भावना है मन में काम करता है कि उसके बारे में और जाने, या फिर तुम्हारा पार्टनर का भी मन में आता है तुम्हारे बारे में और जाने, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट काम करता है। और तब क्या होता है, बहुत प्यार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये एक्साइटमेंट लाइफ भर रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए पूरा ओपन खुल के किसी के पास आना नहीं चाहिए, सब कुछ उसको बता दिए, सब कुछ वो जान गया तो और जानने का तुम्हारे बारे में और कुछ तो है ही नहीं उसके पास, तो वो एक्साइटमेंट और तो काम नहीं करेगा। क्योंकि प्यास जब तक लगता है तब पानी पिएंगे लगे, पानी जब पी लेते हैं प्यास तो बुझ जाता है। तो यही होता है, अगर तुम्हारे बारे में सब कुछ वो जान जाएगा, तुम ओपन हो जाओगे उसके पास, तो और जानने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो तो शांत हो जाएगा, बिंदास हो जाएगा, भाई ये तो मुझे छोड़ के नहीं जाने वाला, मैं कुछ भी करूँ इसके साथ ये मेरे साथ ही रहेगा। तो पूरी तरह से जान जाएगा। तब क्या होगा, उतना इंपॉर्टेंस और तुमको नहीं देगा, तुम्हारे लिए उतना बेचैन नहीं होगा, तुम्हारे लिए उतना एक्साइटमेंट उसके अंदर बचेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा तुमको करना है। तुमको क्या करना है, नॉर्मल रहना है, ना ही बहुत कुछ तुमको ढिंढोरा पीटना है अपने रिलेशन के बारे में, ना ही बहुत ज़्यादा पोस्ट करना है सोशल मीडिया पे, ना दुख का पोस्ट करना है, खुशी का पोस्ट करना है, ये नहीं करना। तुमको नॉर्मल रहना है, तुमको दिखाना है कि मैं नॉर्मल हूँ हर एक सिचुएशन में। तब जाके क्या होगा, उसके पास तुम्हारा इंपॉर्टेंस जो है वो बचा रहेगा और लाइफ भर वो क्या करेगा, तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा, तुमको इंपॉर्टेंस देता रहेगा। समझ में आया? 3 नंबर पॉइंट, कभी कभार अगर तुम दोनों मिलके कुछ प्लान करते हो ना तो कभी कभार ना उस प्लान को फेल भी किया करो। मतलब क्या, सोचिए कि तुम दोनों मिलके सोचे हो, प्लान किए हो कि कल हम लोग मूवी देखने जाएंगे। तुम क्या करना, कुछ देर बाद उसको कॉल करके बोलना कि नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ, किसी भी कारण दिखा के, कोई भी बहाना दिखा के तुम उसको कैंसिल कर देना। इससे उसको दुख तो लगेगा, थोड़ा बहुत दुख लगेगा, लेकिन उससे तुम्हारा कुछ जाएगा आएगा नहीं, तुमको कुछ नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो ये जान जाएगा कि तुम हर समय उसके लिए अवेलेबल नहीं हो, हर समय तुम अवेलेबल नहीं भी रह सकते। वो जब चाहेगी तब तुम उसके पास चले नहीं जाओगे, ये नहीं भी हो सकता है। यानी कि वो ये जान जाएगा कि कभी भी वो कुछ प्लान करेगा तो वो कैंसिल भी हो सकता है। मतलब जब तक तुम मूवी देखने जाओगे नहीं, उस जगह पे पहुंचोगे नहीं, मतलब जो प्लान किए हो उस जगह पे जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक उसके मन में ये काम करता रहेगा कि ये कैंसिल भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसके मन में क्या होगा, एक द्वंद्व काम करेगा, है ना।
वो सोचता रहेगा कि मैंने प्लान तो किया है, पता नहीं ये फुलफिल होगा भी या नहीं भी होगा, वो आएगा या नहीं भी आएगा, या फिर बीच में कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे हर वक्त वो तुम्हारे बारे में ही सोचता रहेगा। और हम लोग जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, उसी में हम लोग धंसते जाते हैं, उसी में हम लोग घुसते जाते हैं, उसी में हम लोग फंसते जाते हैं। तो वो जितना तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोचेगा, उतना तुमको लेके ही वो उलझ के रह जाएगा। किसी और चीज़ के बारे में सोचना के लिए उसके टाइम ही नहीं रहेगा, मतलब सोच ही नहीं पाएगा, दिमाग जाएगा ही नहीं किसी और की तरफ। और जब तुमको लेके हमेशा सोचेगा तो कोई और चीज़ उसके दिमाग में आएगा नहीं, तो कोई और इंसान भी उसके दिमाग में नहीं आएगा, सिर्फ तुम और तुमको लेके ही सोचता रहेगा। और उसके अंदर एक डर भी काम करेगा। क्या डर काम करेगा, कि हमेशा ये मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, कभी कभार प्लान कैंसिल भी हो सकता है। यानी कि उसके मन में एक डर काम करेगा, क्या तुम उसके नज़दीक जाओगे, क्या तुम उसको मिल पाओगे, क्या वो तुमको अचीव कर पाएगा, ये सब चीज़ उसके मन में चलता रहेगा। ये तुमसे उसको कभी दूर जाने नहीं देगा, है ना। जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तो उसी में हम लोग फंस के रह जाते हैं, निकल नहीं पाते। ये होता है, ये फैक्ट है। तुम जिसके बारे में ज़्यादा सोचोगे तुम उसी में फंस के रह जाओगे, दूसरा चीज़ दिमाग में आएगा ही नहीं। तो यही उसके साथ भी होगा। अगर तुम बीच बीच में इस तरह से कैंसिल कर दोगे कोई भी प्लान ना, तो उसके मन में हमेशा एक डर बैठा रहेगा। ये प्लान तो किए हैं, ये कैंसिल भी हो सकता है, वो नहीं भी आ सकता है, किसी भी वक्त वो कैंसिल कर सकता है इसको, किसी वक्त वो पोस्टपोन कर सकता है इसको। हमेशा तुमको लेके सोचेगा, और हमेशा तुमको लेके सोचेगा तो हमेशा तुम्हारे लिए उसके दिल में एक एक्साइटमेंट बना हुआ रहेगा, जिससे वो चाह कर भी कभी तुमको छोड़ के जा ही नहीं सकेगा। 4 नंबर पॉइंट, गुड बाय बोलना सीखो। इसका मतलब क्या, तुम अगर उससे मिलने गए हो तो तुम पहले बोलोगे कि चलो अब हम लोग चलते हैं, और नहीं बैठ सकते, टाइम हो गया है, अब जाना पड़ेगा। या फिर कॉल पे बात कर रहे हो तो तुमको पहले बोलना है कि अभी मैं रखती हूँ, हाँ बाद में तुमको कॉल करूँगा। इससे क्या होगा कि उसके मन में ये आएगा कि वही तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं है, तुम्हारे पास और भी कुछ है जिस पे तुम बिजी रहते हो। तो उसके मन में एक डर पैदा होगा कि क्या वो सचमुच मुझसे 100% प्यार करता है, क्या मैं उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हूँ। क्योंकि मुझसे बात करते करते भी वो कॉल काट रहा है, यानी उसके दिमाग में कुछ और आ रहा है। तो फिर क्या वो किसी और में इन्वॉल्व होता है, क्या मुझसे ज़्यादा कुछ और उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या काम उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वो लाइफ में मुझे छोड़ के भी और बहुत कुछ करता है जिसमें वो इन्वॉल्व रहता है, मतलब वो मुझे भूलता भी है, मतलब मैं उसके लिए 100% नहीं हूँ। तो हमेशा उसके दिल में तुमको खोने का एक डर बना हुआ रहेगा, जिससे क्या होगा, वो हमेशा ये सोचती रहेगी कि तुम आसानी से मिलने वाले चीज़ नहीं हो, मिलने वाले इंसान नहीं हो। वो जब चाहेगी तब तुमको पा नहीं सकता है, उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा तुमको पाने के लिए। और इससे क्या होगा, वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहेगा। वो ये सोचता रहेगा कि मैं नहीं भी रहूँगा तो इसके पास और ज़रिया है जिसको लेके ये बिजी रह सकता है, मतलब मैं ही इसके लाइफ में सब कुछ नहीं हूँ। तो वो क्या करेगा, और ज़्यादा एफर्ट लगाएगा तुमको पाने के लिए, ताकि उसका इम्पोर्टेंस तुम्हारे लाइफ में बना रहे। इससे क्या होगा, उसके दिमाग में हमेशा तुम चलते रहोगे। इसीलिए खुद गुड बाय बोलना सीखो। पहले तुम फोन काटोगे, मिलने गए हो तो पहले तुम बोलोगे कि चलो अब हम लोग चलते हैं, अब हो गया है, फिर मिलेंगे बाद में। ये तुमको बोलना है, ताकि वो आधा अधूरा रह जाए। अगर वो बोलेगा मतलब वो सेटिस्फाई हो गया है, तुमसे बात करके तसल्ली मिल गया है, मिल के तसल्ली मिल गया है, तो वो गुड बाय बोल रहा है। लेकिन वो होने नहीं देना है, उसको तसल्ली दिलाना नहीं है, उसको बेचैन बनाए रखना है। इसलिए तुमको पहले फ़ोन काटना है, तुमको पहले बाय बोलना है उसको, ताकि उसके मन में हमेशा ये सोच पैदा होता रहे कि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। फिर क्या तुम्हारे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है, कोई और इम्पोर्टेंट है, या तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है, या तुम्हारी फैमिली इम्पोर्टेंट है, यानी वही तुम्हारा 100% नहीं है। उसके अलावा भी तुम्हारे पास बहुत कुछ काम है जिसमें तुम इन्वॉल्व रहते हो और उसको लेके सोचते हो। वही एक अकेला नहीं है जिसको लेके तुम सोचते हो। तो इससे क्या होगा, एक डर उसके मन में रहेगा कि अगर मैं इसके लाइफ से चला भी जाता हूँ तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं चला जाऊंगा तो मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि ये इंसान मुझे छोड़ के भी टूट जाएगा, इसके पास और काम है जिसको लेके ये इन्वॉल्व रह सकता है। इससे क्या होगा, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा। और मैंने पहले ही कहा, जिसको लेके हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं उससे चाह कर भी हम लोग नहीं निकल पाते, तो वो भी चाह कर भी तुम्हारे थिंकिंग से कभी निकल नहीं पाएगा। तो हमेशा ही तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ रहेगा, हमेशा तुमको मिस करता रहेगा।
तो लाइफ टाइम वो सिर्फ और सिर्फ तुमको लेके सोचेगा और तुम्हारे साथ में रहने के बारे में ही सोचेगा, और किसी को लेके सोच उसके मन में आएगा ही नहीं। 5 नंबर पॉइंट, कभी कभी ना बोलना सीखो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर हमसे बहुत कुछ करवाना चाहते हैं, वो भी जबरदस्ती, और हम लोग क्योंकि उससे प्यार करते हैं, मन ना चाहते हुए भी बहुत सारा काम हम लोग करते हैं उसके लिए। तो ये तुमको नहीं करना है। अगर कुछ ऐसा तुमको वो करने बोल रहा है जो तुम्हारा मन नहीं है बिल्कुल करने के लिए, तुमको सही नहीं लगता है, अगर वो तुम करोगे तो तुमको वहाँ पे ना बोलना होगा। तुमको उसको समझाना पड़ेगा कि ये मैं करूँगा तो ये प्रॉब्लम है, ये मैं करूँगा तो ये अच्छा है। समझाने के बाद भी अगर वो ना समझे और ज़बरदस्ती तुमसे ये करवाना चाहे, तो तुमको उसको ना बोलना पड़ेगा कि ना, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा ये तुमको बोलना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा कि उसके मन में तुमको लेके एक ऊंचा धारणा जन्मेगा। उसके मन में ये थिंकिंग आएगा कि तुम्हारा पर्सनैलिटी इतना भी नीचा नहीं है कि कुछ भी कोई भी तुमसे करवा सकता है, वो जो चाहे वही तुमसे करवा सकता है, इतना भी तुम गिरे हुए नहीं हो। मतलब तुम्हारा रिस्पेक्ट कायम रहेगा उसके नज़र में। जैसे कभी वो अगर बोलेगा कि अभी तुमको मिलने आना है, मुझे अभी मिलना है तुमसे, तो अगर तुमको कोई इम्पोर्टेंट काम है तो तुम उसको छोड़ के भी भागोगे उससे मिलने के लिए, या फिर उसको आधा अधूरा छोड़ के भागोगे, या फिर हड़बड़ा के उसको किसी तरह से ख़त्म करके भागोगे उससे मिलने के लिए। ये तुमको नहीं करना है। अगर वो बोलेगी कि अभी मिलना है और अभी तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट काम है, तो तुमको उसको बोलना है कि नहीं, मैं अभी नहीं मिल सकता हूँ, मेरा ये इम्पोर्टेंट काम है, मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं तुमसे मिलूंगा। ये तुमको उसको बोलना पड़ेगा। अगर वो चाहेगा और तुम हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहोगे, तो तुम्हारा जो दर्जा है उसकी नज़र में बहुत नीचे आ जाएगा। वो क्या सोचेगा कि वो जब चाहे अपनी मर्जी से तुमको चला सकता है, मतलब वो जब चाहे डोमिनेट तुमको कर सकता है। तो ये थिंकिंग उसके मन में कभी आना नहीं चाहिए। और इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा एक रेस्पेक्ट उसके मन में बना रहेगा। मतलब वो ये सोचेगा कि तुम्हारा खुद का एक व्यक्तित्व है, मतलब एक पर्सनैलिटी है जिसको तुम बनाए रखते हो। तुम अपने लाइफ में काम को भी इंपॉर्टेंस देते हो जितना उसको इंपॉर्टेंस देते हो, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तुम उसको इंपॉर्टेंस दोगे। अगर तुम मिल सकते हो तुम उससे मिलोगे। अगर वो कुछ प्रॉब्लम में है तो तुमसे मिलना चाहते कि मैं ये प्रॉब्लम में हूँ, तुम जल्दी से आओ, मुझे मदद चाहिए, तब तुमको भाग के जाना है, तब तुमको इग्नोर नहीं करना है। लेकिन एक्चुअली अगर कुछ काम नहीं है लेकिन तुमको इंपॉर्टेंट काम है, तो तुमको ये बताना है कि ना, मुझे इंपॉर्टेंट काम है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये करना ज़रूरी है, तो मैं ये करूँगा तभी मैं तुम्हारे पास जाऊँगा, तभी मैं तुमसे मिल सकता हूँ। ये बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर रिश्ते को स्वस्थ रखना चाहते हो, क्योंकि रिश्ता वही होता है कि तुम भी उसको जितना इंपॉर्टेंस दोगे वो भी तुमको उतना ही इंपॉर्टेंस देगा। तब कि कोई भी किसी को डोमिनेट करेगा, अपने अंडर में रखेगा, तो वो स्वस्थ रिश्ता नहीं होता है। तो अगर तुम चाहते हो कि उसकी नज़र में तुम्हारा रिस्पेक्ट बना रहे, तुम एक स्ट्रांग पर्सन बन के रहो उसके नज़र में, जिसको छोड़ के वो कभी ना जाए, तो तुमको कभी कभार बीच बीच में ना बोलना भी सीखना पड़ेगा। लेकिन तभी बोलना है ना जब ज़रूरत हो तब, हमेशा ना नहीं बोलना है। अगर तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, वो मिलने बुला रही है, तो हमेशा ना नहीं बोलना है। लेकिन अगर काम है तो तुमको ना बोलना है। इससे क्या होगा, तुम्हारा एक पर्सनैलिटी बना हुआ रहेगा उसके सामने, तुम गया गुजरा नहीं रहोगे। वो ये नहीं सोचेगा कि इसको इशारों पे हम नचा सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि एक रिस्पेक्ट बना हुआ रहेगा, वो कभी तुमको छोड़ के जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तुम एक स्ट्रांग पर्सन बनोगे उसके लिए, और ये भी लगेगा कि भाई तुम जितना उसको इंपॉर्टेंस देते हो, अपने लाइफ के गोल को भी, अपने करियर को, अपने कामों को भी इंपॉर्टेंस देते हो। मतलब तुम एक बेकार इंसान नहीं हो, तुम्हारे लाइफ में भी कुछ काम है, तुम अपने लाइफ में कुछ करते हो, तुम बेकार इंसान नहीं हो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा रिस्पेक्ट बनेगा उसके नज़र में। और एक रिस्पेक्टफुल, एक स्ट्रांग इंसान को ना सब पाना चाहते हैं, एक स्ट्रांग हाथ सब पकड़ना चाहता है। तो यही एक जरिया है जिससे तुम कि अपना स्ट्रांगनेस उसको दिखा सकते हो, अपना स्ट्रेंथ दिखा सकते हो। और इससे क्या होगा, वो कभी तुमको छोड़ के जाने के बारे में सोचेगा तक नहीं। आज मैंने जो जो 5 पॉइंट बताया, अगर अपनी लाइफ में तुम इन सब को मान के आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुमको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि अगर इन सब को तुम फॉलो करोगे ना, तो उसकी नज़र में तुम एक प्रीशियस इंसान बनोगे, उसकी नज़र में तुम एक मूल्यवान इंसान बनोगे। उसको ये लगेगा कि तुम अपने लाइफ में कुछ करते हो और तुम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो। और तुम जब अचीव करोगे अपने लाइफ में, तो तुम
तुम उसके लिए एक अच्छा इंसान, एक रिस्पेक्टफुल इंसान बन जाओगे, एक मूल्यवान, एक प्रीशियस इंसान बन जाओगे, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाओगे, जिसको छोड़ के जाने के बारे में वो कभी नहीं सोचेगा। क्योंकि ऐसे इंसान जो कि अपने लाइफ में सक्सेसफुल है, जो अपने लाइफ को लेके सीरियस है, वैसे इंसान को ना सब पसंद करते हैं, इसलिए वो भी तुमको छोड़ के जाने के बारे में कभी नहीं सोचेगी। तो आई होप मैं तुमको समझा पाई हूँ कि किस तरह से तुम अपने पार्टनर को लाइफ टाइम के लिए अपने साथ रख सकते हो और वो कभी भी तुमको छोड़ के जाने के बारे में नहीं सोचेगी। तो इसी तरह से फॉलो करना इसको और इसी तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।